मेरी रानी बिटिया तो राज करेगी। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हर किसी को पढ़नी चाहिए। अगर आप पिता हो तो अपनी बेटी के लिए पढ़ें, अगर भाई है तो अपनी बहन के लिए, और अगर पति है तो अपनी पत्नी के लिए यह इमोशनल स्टोरी ज़रूर पढ़ें। मेरा नाम कीर्ति है, लेकिन ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड आयशा की है। आयशा एक ऊपर मिडिल क्लास फैमिली से थी और बहुत चुलबुली थी। हम दोनों स्कूल में एक ही साथ पढ़ते थे। आयशा इतनी खूबसूरत थी कि मानो किसी फिल्म की हीरोइन हो। आयशा अपने घर पर अकेली बेटी थी और इसलिए उसे बचपन से ही खूब प्यार मिला था। एक बार मैं आयशा के घर पर थी तो उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, आयशा, पढ़ाई में भी दिल लगाया करो, वरना इस बार बीए की परीक्षा में पास नहीं होगी। उसकी माँ ने इतना ही कहा था कि आयशा ने पिता को बोल पड़े, अरे रहने दो, तुम मेरी अपनी बेटिया के लिए सबसे अमीर घर ढूंढूंगा। मेरी बिटिया तो राज करेगी राज। आयशा के पिता की बातों से लगता था कि वो उसकी शादी किसी बहुत बड़े घर में करेंगे। मेरी बीए की पढ़ाई ख़त्म हो गई और मैं एमए करने किसी दूसरे शहर चली गई। अब मेरी आयशा से बात नहीं होती, लेकिन मैंने कई बार उसके बारे में सोचा था। आयशा को मिले अब 6 साल हो गए। मेरी भी शादी हो चुकी और यकीनन आशा की भी हो चुकी होगी। एक दिन मुझे किसी काम से बाज़ार के साइबर कैफ़े में जाना था। जब मैं साइबर कैफ़े से बाहर आई तो एक लड़की खड़ी थी जो कि बहुत जानी पहचानी लग रही थी। गौर से देखा था तो मैं खुशी से उछल पड़ी क्योंकि यह आयशा थी। मैं उसके पास गई और उसे गले लगाया और उसका हाल चाल पूछा। अभी मैं कुछ और पूछती, आयशा ने कहा, कीर्ति, मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई हूँ। उसका छुट्टी का टाइम हो गया है, फिर कभी मिलूँगी तुमसे। मैंने मन ही मन सोचा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन ये आयशा इतना अजीब तरह से क्यों पेश आ रही है। पहले तो ये बहुत मस्त चुलबुली हुआ करती थी। मैं अगले दिन फिर उसी साइबर कैफ़े में काम से गई तो आयशा वहीं खड़ी हुई थी। इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने पास के कॉफ़ी शॉप में ले गई और कहा, आयशा, क्या हुआ तुम्हें? मुझे तुम उदास लग रही हो। घर पर सब ठीक तो है? आयशा ने अकपके मन से मुझे कहा कि हाँ, सब ठीक है, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फिर उसे समझाया कि आयशा, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? मेरे जोर देने पर आयशा ने बताया कि बीए फाइनल ईयर में मेरी शादी तय हो गई थी और मैंने खुशी से अपनी बीए भी पूरी नहीं की। लड़के वालों ने झूठ बोला कि उनका ख़ानदान बहुत अच्छा है और लड़का किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि लड़का कोई छोटी मोटी नौकरी करता है और सास ससुर भी तो बहुत ही ताने मारते थे। उन्होंने मोटे दहेज के लिए झूठ बोलकर शादी कर ली। इतना सुनकर मेरे होश उड़ गए और आयशा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने बताया, इतना ही नहीं, जब भी उसका पति घर आता तो शराब पीकर आता है और रोज़ उसे मारता। उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया, यह कहकर कि ये बेटी पता नहीं किसकी है। आयशा ने मुझे बताया कि अब वो अपने माँ के पास रहती है और उसके पापा की डेथ हो चुकी है। उसके पापा जो बिजनेस करते थे वो भी अब बंद हो चुका है। आयशा की ये कहानी सुनकर तो मेरे पसीने ही छूट गए। दोस्तों, हर माँ बाप हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो और वो पूरी उम्र राज करे, लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इसलिए
हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बेटी आत्मनिर्भर बने और अच्छी शिक्षा हासिल करे, ताकि शादी के बाद भी वह अपना सिर गर्व से ऊंचा रखकर चल सके। अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से इतना सख्त जरूर बनाएं ताकि वह शादी के बाद भी आत्मनिर्भर हो सके। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी को शेयर अवश्य करें।